अल-फातिहतु इला हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे पासबानी अहले सुन्नत शेख अहमद रज़ा पासबानी अहले सुन्नत शेख अख्तर रज़ा रहम कुन बरहालिमा बा खुदा इमदाद कुन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। मिंबर नूर पर जलवाबार हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम व शुअराए फ़ख़ाम, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, इस्लाम के अज़ीज़ नौनिहाल बच्चों, इस्लामी रिश्ते के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी बार मैं आ गया, इसलिए लगता है कि आप नाराज हैं। और अगर किसी किस्म की कोई नाराज़गी नहीं है और सीने में दम भी है, तो एक मर्तबा फिर मैं आपकी बारगाह में तोहफ़े सलाम पेश करने जा रहा हूँ। सीने की ताकत से मोहब्बत के साथ जवाब देने की ज़हमत फरमा लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके ही हाथ में है क्या हज़रत? नहीं, इसको जो है एक पोजीशन पे छोड़ दीजिए और हमारी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ातिरिस समावाति वल अर्दीन ख़ालिक़िल जिन्नि वल इंसी व साइरिल मख़लूक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल बशीरिन नज़ीरिल अमीन व अला आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिहि हुमातुद्दीन व अला साइरि उम्मतिहि अजमईन बिहक़्क़ि ताहा व यासीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मक्का के सरदार, मदीना के ताजदार, सारी कौनैन के मालिको मुख्तार, गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका सय्यदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन, ताहा व यासीन सिराजुल अव्वलीन वल आखिरीन, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम की ज़ाते करीम पर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ हदी दुरूद पाक पेश कर लें और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा। हुसूल बरकत और हुसूल निजात के लिए एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल मुख्तार व आलिहिल तहार व सहाबिल खियार व औलियाइहिल अबरार व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। तयम्मुनन व तबर्रुकन इमाम अहले सुनन फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, मुक़्तदाए आरिफाने रोज़गार, आक़ाए निअमत दरियाए रहमत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, सय्यदी मुर्शिदी सरकारे आला हज़रत फाजिले बरलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना के दो चंद शेर बिला तरन्नुम यानी तहता लफ्ज़ समाअत फरमा लेने की सादतें और बरकतें हासिल कर लें, मगर उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा ये उठक बैठक बंद कर दें। और अगर ये सिलसिला आपका चलता रहा तो आपकी गई हुई जगह वापस ना मिल सकेगी और फिर कायदे मिल्लत के दीदार से कहीं आपकी महरूमी का सबब न बन जाए। इसलिए बैठ जाइए और आप जब बैठ जाएंगे तो आपको उठाएगा कौन? आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान से आपको भगाने का प्लान चल रहा है, लेकिन ये प्लान बनाने वाले जानते नहीं हैं कि हम किसके हुक्म से बैठे हुए हैं। हमारी तारीख है कि जब तुम ख्वाजा पाक के बैठे हुए ऊंटों को ना उठा सके तो ख्वाजा पाक के बसाए हुए दीवानों को हिंदुस्तान से कैसे भगा सकोगे? इसीलिए डंके की चोट पर मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा पाक का है। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान
आइए अब चलते हैं आला हजरत की बारगाह। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत फरमाते हैं कि अगर जहन्नम की आग के बुझाने का इरादा है तो जहन्नम की आग तुम्हारे पेशानी के घिट्टों से नहीं बुझेगी, तुम्हारे चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली के चक्कर से नहीं बुझेगी। अगर जहन्नम की आग के बुझाने का इरादा है तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, अपने सीने में इश्क़े मुस्तफा की आग रोशन कर लो, और जब तुम पुल सिराज से गुजर रहे होगे तो जहन्नम की आग पुकार पुकार कर रब की बारगाह में अर्ज कर रही होगी कि मौला इसे जल्दी से गुजार दिया जाए, इसलिए कि इसकी आग हमारी आग को सर्द कर रही है। आला हजरत फरमाते हैं कि सीने सुन्नी को मामूली मत समझना, ये सीना वो सीना है जिस सीने की ये शान है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्ने सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस। आशिक बनना सबके बस की बात नहीं है। कोई गुलाब लगा के आशिक बन रहा है, कोई सुरमा लगा के आशिक बन रहा है, और अगर सही आशिक देखना है तो आओ चलें हजरत अमीर खुसरू की बारगाह। हफ्तों से आपके कान में सदा आती रही कि आशिक बनेगा या माशूक, मुहिब बनेगा या महबूब। जवाब लेने के लिए हाजिर आए वालदा की बारगाह कि माँ, हफ्तों से मेरे कान में आवाज आ रही है कि आशिक बनेगा या माशूक, मुहिब बनेगा या महबूब। आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आया हूं कि आप बताएं मैं क्या बन जाऊं। सुभान अल्लाह। और मेरे गौसे पाक भी अपनी वालदा ही की बारगाह में गए थे, आपके भी कानों में आवाज आ रही थी कि आशिक बनेगा या माशूक, मुहिब बनेगा या महबूब। आप आए वालदा की बारगाह, कहा अम्मा मैं क्या बन जाऊं, आशिक या माशूक, मुहिब या महबूब। माँ ने कहा बेटा मैं तो ये चाहूंगी कि तुम महबूब बन जा। गौसे आजम ने अर्ज किया माँ, मैं इसे अपने रब के फजल पर छोड़े देता हूं, वो जो चाहे बना दे। आपकी वालदा ने फरमाया बेटा तेरा ये जवाब मुझे बता रहा है कि अब तू दोनों मकाम से सरफराज किया जाएगा। फौरन पर्दे गैब से आवाज आती है कि अब्दुल कादिर जिलानी जा, मैंने तुझे मकाम में आशिकी भी दिया, मकाम में माशूकी भी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे आका गौसे पाक दोनों मकाम पे फाइज थे, मकाम में आशिकी पे भी थे और मकाम में माशूकी पे भी थे। अब मकाम में आशिकी कितना कठिन है, इसको
समात करने के लिए चलो हजरत अमीर खुसरू की बारगाह। वालदा की बारगाह में जब आए जवाब लेने के लिए, वालदा ने कहा बेटा ये जवाब मैं नहीं, तुम्हारा मुर्शिद देगा। आ गए पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब आए ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही माँ की बारगाह, ये ख्वाजा निजामुद्दीन का वाकया है, ये अमीर खुसरू से मैंने मुताल्लिक कर दिया। उनके कानों में आवाज आ रही। तो जब आप वालदा की बारगाह में आए तो उन्होंने कहा कि जाओ अमीर खुसरू अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में। वहां आए, जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं, आपको अगर ये जवाब लेना है तो आप दरियाए जमुना के किनारे जाइए। सुभान अल्लाह। गए दरियाए जमुना के किनारे, और जब दरियाए जमुना के किनारे पहुंचे तो देखा एक भुर्जी है जो लोगों के दाने भून रहा। काफी देर तक खड़े रहे। जब वो लोगों के दाने भून करके फारिग हुआ तो आपकी तरफ मुखातब हुआ और कहा शहजादे आपको क्या भुनवाना है? आपने कहा मुझे कुछ नहीं भुनवाना है, मुझे एक सवाल का जवाब देना है। सुभान अल्लाह। कहा भेजा किसने है? कहा मेरे मुर्शिद ने। कहा लेकिन इसका जवाब आज नहीं कल दिया जाएगा। आप वापस आ गए। दूसरे दिन जब गए वहां ना कोई भाड़ है ना कोई भुर्जी है। लोगों से पूछा यहाँ एक भाड़ था एक भुर्जी था तो लोगों के दाने भूनता था, कहाँ गए? लोगों ने कहा ना हम किसी भुर्जी को जानते हैं न किसी भाड़ को। मकसद आपका क्या है? आपने कहा ये शक्ल थी, ये कद था, ऐसे आदमी से मुझे मुलाकात करनी है। इतने में एक शख्स ने कहा कि आप जैसा हुलिया बता रहे हैं उस हिसाब से इसी दरियाए जमुना के किनारे दो चंद कदम आगे चल करके एक लाश पड़ी हुई है। आप वहां जाइए, हो सकता है आपको आपका मकसूद मिल जाए। जब हजरत अमीर खुसरू वहां पहुंचे, सुभान अल्लाह, तो जब वहां पहुंचे तो आपने देखा वही अल्लाह का महबूब बंदा जो कल तक लोगों के दाने भून रहा था, दरियाए जमुना के किनारे पड़ा हुआ है। मछलियां उसके गोश्त को नोच नोच के खा रही हैं, चील कव्वे उसकी नाश को नोच नोच के खा रहे हैं। जब आपने ये कैफियत देखी, आपके जिस्म का एक एक बाल खौफे खुदा से खड़ा हो गया और उस लाशा को आपने मुखातब किया और मुखातब करके आपने कहा ये मैं क्या देख रहा हूं? आज आपने मेरे सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया था और आप दुनिया से तशरीफ ले गए। अब मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? इतना कहा कि उस लाशा के अंदर एक हरकत पैदा हुई और वो अल्लाह का महबूब बंदा उठ करके बैठ गया और कहा कि अमीर खुसरू, तुम्हारे सवाल का जवाब मुझी में है। जिस मंजिल पर मैं फाइज हूं, ये मंजिल एक आशिक की है और जिस मंजिल पे तुम्हारा मुर्शिद फाइज है, वो मंजिल एक माशूक की है और फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो आशिक बन जाओ, चाहो तो माशूक बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अमीर खुसरू के इश्क को देखना है तो आप उनके इश्क को देखने के साथ साथ आइए सच्चे आशिक बरेली के ताजदार
इमामी इश्क व मोहब्बत का इश्क देखिए, ये हैं बरेली के ताजदार कि जिनकी ये सदा जानो दिल होशो खैरात, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और आप आशिक हैं किसके? मुस्तफा प्यारे के। बोलो सुभान अल्लाह। आप आशिक हैं किसके? आला हजरत सरकार के। बोलो आप आशिक हैं किसके? सरकारे ताजुल शरिया के। आप आशिक हैं किसके? हुजूर कायदे मिल्लत के। सुभान अल्लाह। अब मुरीद भी हैं, लेकिन मुरीद होना बाइसे फख्र है, लेकिन मुरीद सादिक होना ये बड़ा मुश्किल काम है। आजकल तो 3 तरह के होते हैं मुरीद मेरे सर्वे के मुताबिक। एक तो मरीज होता है और अब उसे ऐसी सूरत में कोई मुआविज चाहिए, तो ऐसी सूरत में वो सोचता है कि कब तक हम तावीज का पैसा देते रहेंगे। किसी ऐसे के मुरीद बन जाएं जो मुर्शिद भी हो मुआविज भी हो। अब वो उसके मुरीद, उसका मुरीद बन जाता है और मरीज बन के पूरी जिंदगी उससे तावीज लेता रहता है। और एक हकीकी मुरीद होता, सुभान अल्लाह। और ऐसा मुरीद होता है जिसकी मुरीदी पर पीर को भी नाज होता है। अब ऐसा अगर मुरीद देखना है तो कहीं और न जाओ, गरीब नवाज की बारगाह में आओ। पीरो मुर्शिद लेकर के नबी की बारगाह नाज में पहुंच गए। मुस्तफा प्यारे की बारगाह में आपको मकबूलियत की सन्नत दिलवा दी। उसके बाद आपके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी मदीने तैयबा से चलने लगे। गरीब नवाज ने कदमे नाज को थाम दिया, कहा सरकार कहाँ मुझे छोड़ के जा रहे हैं? कहा फिक्र मत करो, तुम्हें बेसहारा छोड़ के नहीं जा रहा हूं, आमिना के लाल के सहारे छोड़ के जा रहा हूं। यहां तक लाना ये मेरा काम था और अब मदीने पाक से ड्यूटी लगाना ये आमिना के लाल का काम है। लेकिन मुरीद सादिक है। इतना कहने के बावजूद भी गरीब नवाज ख्वाजा उस्मान हारूनी के कदमे नाज को छोड़ नहीं रहे कि सरकार मैं आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगा। आंखों में आंसू। ख्वाजा उस्मान हारूनी को प्यार आ गया। गरीब नवाज को कदमे नाज से उठाया, सीने से लगाया और इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन जा, सुबह कयामत तक मुझको तेरे मुरीदी पे नाज रहेगा। एक मुरीद ये कि पीर को उनके मुरीद होने पे नाज है, और एक मुरीद वो होता है जो पीर की मुराद बन जाता है। अब इस हवाले से कहां जाओगे? आओ आला हजरत की बारगाह में। सुभान पहुंचे हैं पीरो मुर्शिद की बारगाह में। सब कुछ अता कर दिया गया। हुजूर सैयद अबुल हुसैन नूरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब अर्ज किया कि हुजूर खानकाह की रिवायत रही है, यहाँ मुजाहिदे कराए जाते हैं, रियासतें कराई जाती हैं, फिर कुछ दिया जाता है, और आपने तो आते ही सब कुछ इन्हें दे दिया। आले रसूल अहमदी मारहरबी का जवाब सुने। आपने फरमाया लोग मैला कुचैला दिल लेके आते हैं,
तो मुजाहिदे की और रियाजत की जरूरत होती है। ये साफो शफाफ दिल लेकर के आए, इन्हें इत्तिसाले निस्बत की जरूरत थी और वो मुरीद होते ही हासिल। और आगे बढ़ के फरमाया कि अरे अहमद रजा ने तो मुरीद होकर मेरी फिक्र आखिरत दूर कर दी। अब अगर कयामत में रब ने पूछा कि आले रसूल तू मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं बारगाहे मौला में अहमद रजा को पेश कर दूंगा कि मेरे करीब अहमद रजा को लाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, चश्मो चरागे खानदाने बरकत, चश्मो चरागे खानदाने बरकत। पता चला कि आला हजरत सिर्फ एक मुजद्दिद का ही नाम नहीं, एक मुफक्किर का ही नाम नहीं, एक मुहद्दिस का ही नाम नहीं, आला हजरत सरमाए आखिरत का नाम है। आला हजरत सरमाए आखिरत का नाम। और ये हैं पीर की मुराद। सुभान अल्लाह। तो ऐसे मुरीद बनो कि या तो पीर को आपके मुरीद होने पे नाज हो, और या तो मुराद ही बन जाओ, लेकिन मरीज मत बनो। और सब के मुरीद अपना अपना रंग रखते है ना, और उनका अलग अलग मिजाज होता है। हम भी पीरे तरीकत कहीं कहीं लोग लिख देते हैं, झूठ ना होने पाए हम भी 2-4 लोगों को मुरीद कर लिए। और एक को जब किया था तब तो बहुत दिन तक नहीं किया था। 2006 में हज अकबरी उस साल था, जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो सब हार फूल पहना के चले गए, और एक था जो धरना दिए बैठा था। हमने कहा सब चले गए, आप क्यों नहीं गए? कहा हुजूर मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं। तो खिलाफतें थी, हमने कहा लाओ खाता खोल लेते हैं। अभी घर भी नहीं पहुंचा हूं, बख्शाया, इसको मुरीद बना लेता। मुरीद बना लिया। अब हमारा भी सीना खुशी से 90 फीट हो गया कि हम भी पीर साहब हो गए। अब हमने कहा एक से कहाँ काम चलेगा, एक और बनाते हैं। अभी ये प्लान हम बना ही रहे थे तब तक वो आ गया। कहा हुजूर, हमने कहा जी, कहा वो 3000 रुपया हमारा वापस कर दिया। हमने कहा कौन सा 3000? कहा भूल गए। हमने कहा याद दिलाओ। कहा एयरपोर्ट पे जब मैं आपसे मुरीद हुआ था तो आपको मुसाफिर में 3000 रुपया दिया था। हमने कहा हाँ याद आया मुझे। तो ये बताइए आप, मैंने उससे कहा कि आपने जो नजराना हमें दिया था बतौरे नजर दिया था, बतौरे कर्ज दिया था? तो उसने कहा दिया तो था बतौरे नजर, लेकिन हर चीज की एक हद होती है, सीमा होती है। तो मैंने कहा मैंने आप पे क्या गजब ढा दिया? तो उसने कहा हजरत, मुरीद होने से पहले भी दुकान नहीं चल रही थी, और मुरीद होने को 1 साल होने जा रहे हैं, अभी तक दुकान चलने में नहीं आई है। इसलिए हमारा वो 3000 हमें वापस कर दिया। हमने कहा मेरे लाल ये लो अपना 3000। लेकिन जाते जाते मेरी एक बात जहन में रखते जाओ, पीर इसलिए नहीं किया जाता है कि दुकान चले, मकान चले, गोदाम चले, फैक्ट्री चले, कारखाना चले। पीर इसलिए किया जाता है कि वक्त नज़ा काम आए, कब्र में काम आए और हश्र में काम आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उसके बाद हमने पक्का इरादा बना लिया कि अब मुरीद नहीं बनाऊंगा। मौलवी आदमी हजरत साल भर के बाद ये कौन नजराना वापस करेगा?
हाँ, तो अल्लाह की शान देखिए, हुजूर गया से मिल्लत हमारे इलाके में तशरीफ लाए तो उन्होंने मुझे अपनी खिलाफत से नवाजा और उन्होंने फरमाया कि अब सिलसिले का काम कीजिए। अब उन्हें क्या मालूम था कि मैं कर चुका हूं। मैंने कहा हुजूर एक काम किया था सिलसिले का, और पूरी रुदात मैंने उस मुरीद की बताई। तो हजरत काफी देर तक मुस्कुराते रहे। उसके बाद हजरत ने फरमाया वैसा कीजिए कि बिला नजराने का मुरीद कीजिए ताकि वापस करने का मसला ही ना है। तो हमने कहा हाँ ये ठीक है। अब अल्लाह की शान, उसी पीरियड में जो है हम बंगाल पहुंच गए। बंगाल गए, वहाँ इलाके का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन को होगा बंगाली तो नाराज हो जाएगा। बंगाल गया था। वहां जब गया तो देखिए अल्लाह की शान, 5 पक्के सच्चे बंगाली हमारे मुरीद बन गए। हमने कहा चलो ये दोबारा हमारा खाता खुल गया। फिर एक गया 5 आ गए। अब लगता है पीर बन ही जाऊंगा। खुश हो गया। हफ्ता भर वहाँ दौरे पे रहा। जैसे यहाँ आपके यहाँ 5-6 दिन का दौरा है, हम कल से ही यहाँ खेमा जन है निजामाबाद में। हैदराबाद से सीधे में ही आ गए। जुबैर भाई सिद्दीकी ये बड़ी खिदमत से माशाअल्लाह और बड़ी मोहब्बत से हमें खुश किए हुए हैं। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और शोएब भाई की गाइडिंग के मुताबिक ये माशाअल्लाह हाँ जहाँ हमें जाना होता है पहुँचा देते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इसका सिला जरूर अता फरमाएगा, यहाँ भी और वहाँ भी। उलमा से मोहब्बत करनी चाहिए। उलमा से, मशाइख से मोहब्बत करोगे तो ये मोहब्बत रहेगा नहीं जाएगी। और ये आलिम आपको दे भी क्या सकता है सिवाय दुआ के। दुआ देगा, लेकिन कभी कभी आलिम की दुआ भी उबाले जान बन जाती है। एक मतलब हमारी मस्जिद में एक साहब जो है आलू का भरता भिजवा दिए। भरता समझते हैं आलू का? अरे आलू को पका के बनाते हैं, हमारे उसको भरता बोलते हैं, कहीं कहीं चोखा बोलते हैं। आ गया भरता हजरत, और अल्लाह की शान देखिए, जिसके यहाँ से भरता आया था वो भी आ गया खाने से पहले बैठ गया। हमने कहा अब तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। हमने कहा सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा भरता है, ऐसा भरता कभी खाया नहीं। अल्लाह सलामत रखे उस हाथ को जिस हाथ ने इस भरते को बनाया। वो तारीफ जब मैं लगा करने तो उसने इसको हकीकत पे ही मुश्तमिल समझ लिया। और घर गया, बेगम से कहा मटन चिकन सब बेकार। आज हजरत ने भरते पर जो तारीफ करी है दिल बाग बाग हो गया। तो बेगम ने कहा परेशान होने की क्या जरूरत, इसमें ज्यादा लागत थोड़ी है। अब जब बारी आएगी भरता भेज दूंगी और हजरत की दुआएं लेती रहूं। अब जब बारी आए तब भरता, जब बारी आए तब भरता, जब बारी आए तब भरता। हमने कहा या मेरे करीम, कहीं मेरा ना भरता बन जाए। ऐसी दुआ हमने उसको उसके सामने क्यों दे दी कि भरता भेज भेज करके हमारा भरता बनाने पे आमादा हो गया। तो तारीफ करने की भी नहीं है। तारीफ कर दें तो भी उबाले जाए, और आपकी मुखालफत कर दें तो मुसल्ला चला जाए। अल्लाह महफूज फरमाए। हमारे सर्वे के मुताबिक सबसे कमजोर गर्दन शायद वो उलमा की होती है नहीं? जिसको देखिए वही आता आलिम की गर्दन दबा देना चाहता है। नहीं, गर्दन मत दबाओ। अगर उनकी गर्दन दबी है तो उठाने की कोशिश करो, अल्लाह तुम्हें उठा देगा। रोजी के असबाब, रोजी के तंग होने के जहां बहुत सारे असबाब हैं, वहीं पर एक सबब ये भी है कि जब लोग अपने उलमा को हकारत की निगाह से देखने लगेंगे तो अल्लाह उनकी रोजी को तंग कर देगा। इसलिए उलमा को तंग नजरी से नहीं, कुशादा ज़र्फी के साथ हाँ देखने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको
उलमा के साथ मोहब्बत के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कहिए। अब जब मैं बंगाल में 5 को मुरीद किया और चलने की जब बारी आई तो वो 5 मुरीद हमसे लिपट गए और लगे रोने, हमको भी रोना आ गया। हमने कहा या अल्लाह, बड़े सच्चे पक्के मुरीद मिले, ऐसे 5 और मिल जाएंगे तो पूरी जिंदगी रोने में गुजर जाएगी। लिपट गए, वो रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं। हमने कहा बेचारे अकीदत में मोहब्बत में रो रहे हैं, पीर की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। उसके बाद हमने कहा बाबू वापस करो, नहीं तो प्लेन भी छोड़ जाए, अब हमें रुखसत करो, जाने दो। तो बड़ी मुश्किल से उनको मैंने अपने से अलग किया, और जब अलग किया तो वो बोले 5 मुरीद हमारे बैग ज़बान कि पीर साहब अब कब आएगी। अरे हमने कहा नहीं समझे। हाँ बंगाल में से बोले पीर साहब अब कब आएगी। तो हमने कहा वही ठीक था जो नजराना ले लिया। अरे कम से कम जिन्स तो नहीं बदला था, तुम बाचों ने तो मिलके हमारी जिन्सें बदल दिया। अब हमने कहा कौन इनका दिल तोड़ने जाए, बड़ी मुश्किल से 5 मिले हैं। हमने कहा मेरे लाल, जब अल्लाह चाहेगा तब आएगी। और क्या कहेगा, हमने कहा इनका दिल टूट जाएगा। हमने कहा मेरे लाल, जब अल्लाह चाहेगा तब आएगी पीर साहब। और क्या, तो हमारे तो मुरीद सब साहिब कमाल ही हैं करीब करीब। एक मुरीद मिला था हमें, बहुत दिनों तक मैं नहीं उसकी फजीलत जान पाया। जब उसकी वालदा का फोन आया कि हजरत जी आपको पहुंचा करके 3 बजे आता है, तो हमने कहा नहीं, मैं 12 बजे तक तो घर पहुंच जाता हूं। तो इसने आपको जवाब क्या दिया। तो वालदा ने कहा ये कह रहा है कि मैं मसलक का काम करता हूं। हमने कहा 3 बजे रात तक कौन सा मसलक का काम होता है, हमको 12 बजे तक छोड़ के आ जाता है। मसलक का तो मुक्तदा मैं ही हूं, और फिर ये 3 बजे तक कौन सा मसलक का काम करता है। तो हमने उसका पता लगाया, तो पता चला कि वो चर्सियों के मसलक का काम कर रहा है। चर्सी भी था। हाँ, उसको लेकर मैं हजरत की बारगाह में भी गया था, ताजुब शरिया की बारगाह। हमने कहा हुजूर ये मेरा मुरीद है। हजरत ने कहा अच्छा आपका मुरीद है। हमने कहा लेकिन हुजूर साहिब फजीलत है ये। कहा क्या फजीलत है इसकी। हमने कहा सरकार ये चर्स पीता है। तो बोले यही मिला था आपको। तो हमने कहा सरकार क्या करें, जो फ्रेश मुरीद थे फ्रेश पीरों के हाथ लग गए। अब यही बेचे हैं बचे खुचे, तो अब किसके हाथ लगेंगे, हमारे हाथ नहीं लगेंगे, किसके हाथ। तो हजरत ने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसके लिए दुआ करता हूँ। तो हमने कहा हुजूर दुआ तो करें, छूट जाए, लेकिन ये भी दुआ कर दें कि इसको कोई औलाद नहीं है, इसको अल्लाह कोई लड़का लड़की अता फरमा दे। और डॉक्टरों ने कहा है कि 2-3 कीटाणु बचे हैं, 2-3 चिलिम भर के हैं, ये छोड़ नहीं रहा। तो हजरत ने दुआ फरमाई, ये करामत बता रहा हूँ। हजरत ने यहाँ हजरत सीरियस हो गए और हजरत ने दुआ फरमाई, और हजरत की दुआ अल्लाह ने शर्फ कबूल अता फरमाया। हमारा वो मुरीद जिसके लिए कहा था कि 2-3 बचे हैं, हजरत ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ने उसको अब तक 3 लड़कियां अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती खड़िया खड़िया, इल्म का सागर फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, मसलके आला हजरत हुजूर कायदे मिल्लत जमात रज़ाए मुस्तफा। डॉक्टर हैरत ने किसे लड़कियां 3 कैसे हो गई। मैंने कहा उस डॉक्टर से जाके कह दे तेरी दवाई तो फेल हो सकती है, लेकिन बरेली के अख्तर रजा की दुआ फेल नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ताजुल शरिया जब जाहिरी हयात में थी तब कुछ लोग इस्तिखारा करने में लगे थे कि वली माने कि न माने, बुजुर्ग माने कि न माने, साहिबे तसर्रुफ माने कि न माने। लेकिन बादे विसाल वो जो इस्तिखारे की मंजिल में थे उनको भी कहना पड़ा, उनको भी लिखना पड़ा कि अख्तर रज़ा खां अपने वक्त के वली ही नहीं थे, अपने वक्त के कुतुब थे, कुतुब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते ताजुल शरिया, मोहब्बत शरिया, फिदाए ताजुल शरीफ, रिफते ताजुल शरीया। और जब मेरे सरकार ताजुल शरिया का विशाले बा कमाल हुआ तो अपने तो जा ही रहे थे, जो ना मानने वाले थे वो भी जा रहे। हमको मिल गए 3 मौलवी। हमने कहा कहाँ जा रहे हो हजरत? बोले आप कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा हजरत के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। तो बोले मैं भी जा रहा हूँ। हमने कहा अच्छा। और फिर उनसे पूछा हजरत? बोले मैं भी जा रहा हूँ। तीसरे से पूछा, हमने कहा, बोले जा तो मैं भी रहा हूं लेकिन समझ में बात नहीं आ रही कि मैं क्यों जा रहा हूं। जिंदगी भर मुखालफत करते रहे। बोले जा तो रहा हूं मैं भी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्यों जा रहा हूं। तो हमने कहा आप जा नहीं रहे, आपको बुलाया जा रहा और कुछ वहां आपको दिखाया जाएगा, वहां कुछ आपको दिखाया जाएगा। अब वापसी पे मैंने कहा कि जब हम ये नारा लगाते थे बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया ताजुल शरिया, तो आप कहते थे कि आप पीर की अकीदत में गुलू से काम ले रहे हैं। कहाँ बस्ती बस्ती करिया करिया उनका चर्चा है। हमने कहा ये मंजर देखा कि नहीं देखा? कहा देखा। बस्ती बस्ती से करिया करिया से शहर शहर से ताजुल शरिया के जनाजे में लोगों ने शिरकत करके ये बता दिया कि ताजुल शरिया के हवाले से जो हम ये नारा लगाते थे बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया, ये रस्मी नारा नहीं था, ये इल्हामी नारा था, इल्हामी नारा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। आप हजरात तशरीफ रखें, हजरत नहीं आए, आप लोग तशरीफ रखें, सब तशरीफ रखें, आप बैठे रहे। हजरत अभी आए नहीं है, आएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को पता चल जाएगा। तशरीफ रखें आप लोग। एक बैग इनको खाम आ जाता है क्या? लोग उठ क्यों पड़ते हैं बैग बगैर किसी मोतबर इत्तला के बगैर? बैठ जाइए, हजरत आएंगे और हजरत का दीदार आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। आप भी फैज लेंगे, हम भी फैज लेंगे इंशाअल्लाह। और चेहरा ही ऐसा चेहरा ही ऐसा है कि देखो तो देखते रह जाओ। इनके शाहजादे हैं हजरत हुसाम हुमाम, उनका चेहरा देखो तो देखते रह, और उनकी तरबियत देखो तो देखते रह जाओ। तरबियत किसी और ने नहीं की है, ताजुल शरिया ने की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इन हसीन चेहरों को देखिए, इसके अंदर भी तबलीग पोशीदा है। एक इनका चेहरा है तबलीगियों कि सुबह सुबह अगर कोई देख ले तो पूरा दिन टेंशन में गुजर जाए। और एक सरकार ताजुल शरिया के लाल
कायदे मिल्लत का चेहरा है कि खुदा की कसम मोहब्बत के साथ अगर देखने वाला देख ले तो पूरे दिन का टेंशन दूर हो जाए। और इस चेहरे में हाँ इस्लाम का नूर नजर आता है। सुभान अल्लाह। और इस चेहरे को अपने देखते हैं तो गिरविदा हो जाते हैं और गैर जब देखते हैं तो दायरे इस्लाम में आ जाते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह। और ये तबलीग करने चले पूरे साल ये पूरी कोशिश करते होते हैं कि अजमेर शरीफ मत जाना। गरीब नवाज माज़अल्लाह मर करके मिट्टी में मिल गए। वो मिट्टी के ढेर हैं, वो तुम्हें क्या देंगे। पूरे साल ये प्रचार करते होते हैं, प्रचार करते होते हैं, रोकते रहते हैं, लेकिन जब गरीब नवाज की छठी आती है तो लाखों का मजमा पहुंच करके दुनिया को ये पैगाम देता है कि अपने अपने नसीबे की बात है, ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। रोकने वाला रोक रहा होता है, लेकिन गरीब नवाज अपने चाहने वाले को अपनी दरे नाज पे भुला लेते। और ये तबलीग करते, इनकी तबलीग कहां से मुअस्सिर होगी। तबलीग उसकी मुअस्सिर होती है जो बुजुर्गों से मुतासिर होता है। पहले मुतासिर होना पड़ता है, फिर उसकी गुफ्तगू मुअस्सिर होती है। हमारे अब्दुल कुद्दूस भाई हमसे पूछ रहे थे कि आपकी निगाह में कौन ऐसा खतीब है कि जिसकी बात मुअस्सिर हो। तो हमने कहा हमने भी सर्वे नहीं किया है, लेकिन एक बात याद रखिए आप कि मुअस्सिर उसी की गुफ्तगू होती है जो बुजुर्गों से मुतासिर होता है ना। तो हम तो बुजुर्गों से मुतासिर हैं, इसलिए हमारी गुफ्तगू मुअस्सिर होती है, और जो बुजुर्गों से मुतासिर नहीं उसकी गुफ्तगू मुअस्सिर नहीं होती है। और गरीब नवाज एक तबलीग ये कर रहे हैं, एक तबलीग मेरे गरीब नवाज सुभान अल्लाह चलते चलते कर रहे पहुंचे। ये अजमेर शरीफ की सरजमीन, गरीब नवाज चलते चलते जा रहे थे, देखा एक बहुत बड़ा मंदिर और उसके मेन गेट पर पीतल की दो खूबसूरत गाय लगी हुई। गरीब नवाज खड़े हो गए वहीं पे, उस गाय को देख रहे हैं। इधर आप उस गाय को देख रहे हैं, उधर मंदिर का पुजारी गरीब नवाज को देख रहा है। जब उससे रहा ना गया तो मंदिर के बाहर आ गया और कहा बाबा क्या देख रहे हो। कहा इस गाय को देख रहा हूँ पीतल की कि कितनी खूबसूरत है। तो उसने कहा हुजूर ये खूबसूरत तो है लेकिन बेमकसद है। गरीब नवाज ने फरमाया अगर बामकसद कर दूं तो। कहा अगर बामकसद कर दूं तो। कहा बामकसद करना आपका काम, रिजल्ट सुनाना मेरा काम है। बस गरीब नवाज ने अपने दोनों हाथ को उसके सर से लेके दुम तक फेरा, वो पीतल की दोनों गाय जिंदा हो गई। और जब वो दोनों गाय जिंदा हो गई तब उसने कहा सरकार अब आप देर ना कीजिए, अब आप जल्दी कीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ा के नबी का दीवाना बना दीजिए। जब गरीब नवाज के पावर का ये आलम है तो आमिना के लाल के पावर का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, गरीब नवाज ने रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। माशाअल्लाह आप जिंदा दिल है। और जो रौनक मैं इस बार देख रहा हूँ मजमे में और स्टेज पे, वो रौनक इससे पहले नहीं देखी थी। अगर गलती होगी तो बता देना, मैं तौबा कर लूंगा। कुछ रौनक अजीब है। हाँ एक तो उलमा माशाअल्लाह,
दाई तरफ भी उलमा, बाई तरफ भी उलमा, सामने आप बैठे हुए हैं और ये डेकोरेशन और सजावट, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये आपके जिंदा दिली की अक्काशी कर रहे है ना कि वाकई लॉकडाउन में अच्छे अच्छे डाउन हो गए, लॉकडाउन में अच्छे अच्छे डाउन हो गए, लेकिन आपने ये एहतमाम और इंतजाम और इंसराम करके एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाहा है कि लॉकडाउन में ये हकीकत है कि अच्छे अच्छे डाउन हो गए, लेकिन निजामाबाद के ताजुल शरिया के गुलाम ना कल डाउन हुए थे, ना आज डाउन है, ना इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक डाउन। निजामाबाद का सुन्नी मुसलमान, निजामाबाद का सुन्नी मुसलमान, निजामाबाद के उलमाए किराम, लॉकडाउन पीरियड में एक साहब ने फोन किया, हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद हमने खैरियत की तफसील बतानी शुरू की, तो वो शायद ये समझे कि अब ये कुछ कहने वाले हैं। मौलाना साहब डाउन हो गए लगता है, बोले हेलो 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 हेलो, ये इतना बड़ा झूठ। वो जब ये समझे कि अब कुछ कहेंगे तो वो, हालांकि मैं नहीं कहने वाला था, इसलिए कि मैं आला हजरत का दीवाना हूं। एक हमारे इलाके का एमएलए बांद्रा वेस्ट में जानते हैं, हमारे कारी रफीक अहमद साहब, और नैरे बुर्जे नकाबत इरफान भाई भी जानते हैं, बाबा सिद्दीकी का लड़का जीशान सिद्दीकी, हमारे इलाके का एमएलए है। रमजान शरीफ में उसने लिफाफा सारी मस्जिद के इमामों को पहुंचाया, मेरे पास भी उसके कारिंदे लेकर के आए। हमने कहा ये क्या है? बोलिए एमएलए जीशान सिद्दीकी की तरफ से आपकी बारगाह में नजराना है। हमने कहा हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपना मुहताज बनाए, किसी और का मुहताज ना। अगर सुन्नी होता तो ले लेते, लेकिन हम वफादारे नबी हैं और तुम्हारा एमएलए गद्दारे नबी है। गद्दारे नबी का लिफाफा वफादारे नबी नहीं ले सकता है। और सुनो, हम आला हजरत के दीवाने हैं, हम उठते बैठते पढ़ते रहते हैं। ऐ खनी अब तो न रो, आदतें सख्त बिगड़ गई। ऐ खनी अब तो न रो, आदतें सख्त बिगड़ गई। पहले ही लुक़्मा कर खिलाया क्यों मेरे आला हजरत। नारे रिसालत, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया मुफ्ती बशीर अहमद साहब किबला। तो लॉकडाउन में अच्छे अच्छों को डाउन कर दिया, लेकिन आपने ये माशाअल्लाह अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि हम डाउन नहीं हुए। और मोमिन तो सुभान अल्लाह होता ही ऐसा है कि जब वो आ जाए तो समंदर में भी रास्ता बना लेता है ना। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज जब चले थे एक और तनहा चले थे, लेकिन जब अजमेर शरीफ की मुकद्दस धरती पर आए तो 90 लाख लोगों को अपना दीवाना बना लिया। ये आज तक बताओ कहीं किसी को बना सके? हमारे यहाँ जाकिर नाइक था। अब तो कोई नहीं कहता हम जाकिर नाइक के फॉलोअर। कोई नहीं कहता। पहले जितने इंग्लिश दांते सब कहते थे हम उनके फॉलोअर, हम उनके फॉलोअर। अब क्यों नहीं कहते? इन्हें मालूम है कि जो हाल बप्पा का है वही हाल बच्चा का होगा। हिंदुस्तान के बाहर जिंदगी गुजार रहा है। इन्हें मालूम है कि अगर हमने कहा उसके फॉलोअर हैं
तो जो हशर उसका वही हशर हमारा होगा। लेकिन हम तो ऐसे पिया के फॉलोवर हैं कि यहाँ भी कह रहे हैं ताजुल शरिया के फॉलोवर हैं, कायदे मिल्लत के फॉलोवर हैं, और जब तक जिएंगे तब तक कहेंगे, और कयामत के दिन भी इंशाअल्लाह हम कहेंगे। और शान के साथ ताजुल शरिया का ये शेर पढ़ते हुए जन्नत की बहारों में पहुंचेंगे कि अख्तर कादिरी खुल्द में चल दिया, अख्तर कादिरी खुल्द में चल दिया, खुल्द हुआ है हर एक कादिरी खेली। बस्ती बस्ती खरिया खरिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, दामादे हुजूर कायदे मिल्लत, जमात रज़ाए मुस्तफा। ये जमात रज़ाए मुस्तफा का नारा आपको कुछ बताना चाहता है। बहुत तहरीक है, समझ गए? कोई हरी कोई सफेद, अब तो सतरंगी हो गए। बहुत सी तहरीकें हैं, बहुत सी तंजीमें हैं। किसी तहरीक का बानी पाकिस्तानी है, किसी तहरीक का बानी ताजुल शरिया का बागी है, लेकिन ये जमात रज़ाए मुस्तफा ये वो तंजीम और तहरीक है जिसका बानी नाइबे गौसुल वरा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी है। जमात रज़ाए मुस्तफा, जमात रज़ाए मुस्तफा, सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ। अगर तहरीक से तंजीम से जुड़ने का मिजाज है तो ऐसी तहरीकों से मत जुड़ो। अगर जुड़ना है तो आला हजरत वाली तहरीक से जुड़ जाओ। यहाँ भी रोशन न होगे, वहां भी रोशन न होगे, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। और ताजुल शरिया को जो नहीं मानते, हम जबरदस्ती नहीं मनवा रहे हैं। अब तो जो नहीं मान रहे थे वो भी क्लिप डाल रहे, अभी नई नई क्लिप सुनने में आ रहे हैं। दुकान बंद, शटर बंद, तो अब तो तमहीद बांधेंगे ही, लेकिन अब तमहीद बांधने से कुछ नहीं। ताजुल शरिया की निगाह विलायत जिस पर पड़ी वो सर्रात होता आफताब बन गया। और निगाह ताजुल शरिया के जलाल का जब असर हुआ तो अगर से वो शोहरत की बुलंदियों पे था, जमीन के अंदर दफन हो गया। ये ताजुल शरिया की जिंदा करामत है। अल्लाह तबारका व तआला ताजुल शरिया के फैजान करम से आपको, हमको, सबको माला माल फरमाए और ताजुल शरिया की रवि से पाक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुर्शिद से मोहब्बत करो। मैं तो ताजुल शरिया से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरी मोहब्बत पे भी दाग लगा रहे हैं। लगा रहे हैं, ना लगा। ये इरफान भाई हैं उस पीरियड में जब चाइना और हिंदुस्तान की जंग चल रही थी, मालूम है? तब इन्होंने कुछ मखदूम माही किमी के बारगाह में मुझसे कहा था। हमने कहा ऐसा मत कहो, मैं ताजुल शरिया का वफादार हूँ, ताजुल शरिया को दिल से मानता हूँ, फैसला नहीं ले रहा हूँ, उसकी कुछ वजह है, कोशिश जारी है हमारी। और जब मोहब्बत की बात आएगी तो आजमा के देख लेना, खुदा की कसम मेरी जान की कोई हैसियत नहीं, लेकिन अगर जान देने की भी बारी आएगी तो ताजुल शरिया पे जान दे करके उनकी असमतों के लिए मैं सिपर बन जाऊंगा। की बारगाह में अर्ज़ किया। और अल्लाह का फضل है, ताजुल शरिया ने जो जो फरमाया उस पे अमल रहा तो उसका सदका मुझे मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है और इंशाअल्लाह हमें वहां भी मिलेगा। सरकारे ताजुल शरिया
अल्लाह के ऐसे महबूब और बरगजीदा, यही बंबई की सरजमीन है। अंधेरी का एक इलाका है चकाला, वहां पे एक जलसा होना था और जलसे के पोस्टर की पेशानी पर जहां बहुत सारे अशआर लिखे गए थे, वहीं पर एक शेर ये लिख दिया गया था, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। इस शेर को लेकर के देवबंदियों ने पार्ला पुलिस चौकी के अंदर कंप्लेन कर दिया, ये लोग हमको गाली देते हैं। सीनियर ने कहा वो कैसे? उसने कहा हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं कि हमें जन्नत मिले, और सुन्नियों ने ये शेर लिख करके हमको जन्नत से बेदखल कर दिया। तो जो जलसा कराने वाले थे उनको बुलाया सीनियर ने, जब वो गए तो कहा ये तो ऐसा कह रहे हैं, तो कहा नहीं, ये हमारे बहुत बड़े आलिम का शेर है जिसे हमारे उलमा पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो हमने भी इसको लिख दिया है। अगर इनको इस पर कुछ एतराज है तो इनसे कहिए कि इस पे मुनाजरा करें। सीनियर ने कहा हैं आप तैयार? तो अब कहते तो क्या कहते, कहा हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे, तैयार हो। दूसरे दिन जलसा होना, और आज की शब में रात को 11 बजे जो है पुलिस वालों ने बुलाया जलसे वाले। अब उसी शब मेरे सरकार ताजुल शरिया कलम बोली तशरीफ लाए, और मैं तकरीर के लिए जा रहा था। 11 बजे रात को जब फोन आया जलसे वालों, उन्होंने कहा कि हम पुलिस चौकी जा रहे हैं, तो हमने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम ताजुल शरिया के साथ जलसे में शिरकत के लिए जा रहे हैं। बहरहाल जो भी मामला हो बताना। बाद में जब सरकार ताजुल शरिया ने वहां शिरकत फरमा ली कलम बोली के जलसे में, तो जलसा भी जारी ही था, हजरत की गाड़ी निकलने लगी। मामू जान भी आए हुए हैं ना यहाँ पे, हाँ अब्दुल लतीफ मामू, ये हजरत के ड्राइवर थे, बड़े मखसूस और खादिम भी थे माशाअल्लाह, है ना, और आज कायदे मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। हाँ, और हम मामू का एहतराम करते हैं, क्यों? इसलिए कि मेरे सरकार ताजुल शरिया के खादिम हैं, और उनका एहतराम करके हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि सुन्नी जब खादिम का इस कदर एहतराम करता है तो मखदूम का कितना करता हो। हाँ, ये ताजुल शरिया के खादिम है माशाअल्लाह। खादिम होना ये बड़ी सादतमंदी की बात है। तो यही ड्राइवरिंग कर रहे थे, अब जब लेकर के गाड़ी निकलने लगे तो मैंने कहा मामू जान गाड़ी रोकिए। मामू ने गाड़ी रोकी, और फिर मैंने कहा कांच खोलिए, कांच खोला। हजरत से मैंने कहा सलाम किया, दस्तबोसी की। हजरत ने फरमा कौन? मैंने कहा हुजूर बशीर अहमद हशमती। कहा क्या बात? हमने कहा हुजूर आला हजरत बड़ी जल्दी से आला हजरत के शेर पर तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, इसी पर कल 2:30 बजे दिन में पार्ला पुलिस चौकी के अंदर देवबंदियों से मुनाजरा होना तय पाया है, और लोगों ने मेरा नाम पेश कर दिया है। तो हजरत ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया कि ये कम बखत का बातें हैं, ये कम बखत का बातें हैं। तो हमने कहा हुजूर अगर आ जाएं तो हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया जाओ फतेह तुम्हारा मुकद्दर है। हजरत ने फरमाया जाओ फतेह तुम्हारा मुकद्दर है। हमने कहा एक देवबंदी नहीं, पूरा देवबंद भी आ जाए तो मेरा बाल पीका नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे साथ मेरे सरकार ताजुल शरिया की दुआ। दुआए हुजूर ताजुल शरिया, असीरे हुजूर ताजुल शरिया, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, मुफ्ती बशीर अहमद साहब किबला, हुजूर कायदे मिल्लत। दूसरे दिन 2:30 बजे पुलिस चौकी में देवबंदियों से इसी शेर पे मुनाजरा होना था। हम 2:15 बजे पहुंच गए, और जब हम पहुंचे तो देखा पुलिस चौकी का पूरा अहाता मैदान जो है लोगों से भरा हुआ है। सुभान अल्लाह। हमने कहा अभी सुन्नी जिंदा दिल है, खुश हो गया।
अब हमने इनका पता लगाना चाहा, चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वालों, दूर दूर तक इनका पता नहीं। एक आया बहुत दूर से देखा और देख करके गया। अब उसने अपने खेमे में क्या बताया मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन 10 मिनट के बाद सीनियर की तरफ से एक हवलदार आया और उसने कहा कि मुफ्ती बशीर कौन है? हमने कहा मैं हूं। अच्छा, तो हमने कहा क्या बात है? कहा आप अपना नंबर दीजिए मोबाइल और पता ऑर्डर लिखाइए, आप मुनाजरा करेंगे? हमने कहा जी हाँ। तो कहा आप रहेंगे, आपके साथ 4 मुआविन और आलिम रहेंगे और आपकी तरफ से 2 जिम्मेदार रहेंगे। इस तरह से 6 आपकी तरफ से रहेंगे, 6 उनकी तरफ से रहेंगे। सबका पता मोबाइल नंबर नोट किया। हमने कहा ये क्या मजमे में नहीं मुनाजरा होगा? बोले नहीं, पुलिस चौकी में जो सीनियर की ऑफिस है उसमें होगा। तो हमने कहा अच्छी बात, चलो। तो हमारी तरफ से जो है माशाअल्लाह 4 आलिम, मैं और इब्राहिम भाई जान भी थे माशाअल्लाह, है ना, और एक साहब और भी थे उनके साथ में आए थे, नाम उनका याद नहीं है। अब सामने सीनियर की कुर्सी लगी है, मेज, और एक तरफ देवबंदी, एक तरफ हम बैठ गए। तो हमारा जो मद्दे मुकाबिल था मुनाजिर, आप हजरत बैठे रहिए, बैठे रहिए, हजरत स्टेज पर ही तशरीफ लाएंगे और हाँ आने दीजिए हजरत को। आप लोग बैठे रहिए माशाल्लाह भी तब तक, हाँ आने दीजिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते खुलफाए राशिदीन, अज़मते खुलफाए राशिदीन, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शहजादे हुजूर ताजु शरिया, नूर दीदे हुजूर ताजु शरिया, नूर दीदे हुजूर ताजु शरिया, सरकार हुजूर बुरहानु शरिया, सरकार हुजूर बुरहानु शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, मुफ्ती असद रजा खान साहब किबला, दामादे हुजूर कायदे मिल्लत, दामादे हुजूर कायदे मिल्लत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जमात रज़ाए मुस्तफा, जमात रज़ाए मुस्तफा, गुलामे हबीबे खुदा आ गए हैं, सरापा अताए रजा आ गए हैं। निकल जाएगा नजदियत सुलह कुल्लियत तफसीलियत का जनाजा। बरेली से असद रजा आ गए हैं, बरेली से असद रजा आ गए हैं, और नबी के चाहने वाले हैं जितने तन के बैठे हैं। जो मुनकिरे रसूल है वो देवबंद में बैठे हैं। सभी बारातियों से कह दो जल्दी चले आए। मेरे कायदे मिल्लत आज दूल्हा बन के बैठे हैं, मेरे कायदे मिल्लत आज दूल्हा बनकर बैठे हैं। देखिए माशाल्लाह वो चांद जो है सरकार हुजूर कायदे मिल्लत की शक्ल में यहाँ मिंबर रसूल पर जलवाबार है, जिनके चेहरे को देखे तो सरकार हुजूर ताजु शरिया की याद आई। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ने कहा कि आमदे शाह अज़द रजा से जर्रे यूं जगमगाए हुए हैं, आमदे शाह अज़द रजा से जर्रे यूं जगमगाए हुए हैं। अरे ऐसा लगता है कि ताजु शरिया खुद ही तशरीफ लाए हुए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, सुभान अल्लाह साहब। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये हमारी और आपकी मुश्तरका सादत मंदी और फिरोज बख्ती है कि हम और आप हुजूर कायदे मिल्लत के चेहरे पुर नूर के दीदार से अपने आप को मुस्तफीज कर रहे हैं। आप अपनी किस्मत पर जिस कदर नाज करें वो कम है। अभी अभी मैंने कहा था एक चेहरा इनका है मरघट वालों का कि सुबह सुबह कोई देख ले तो पूरा दिन टेंशन में गुजर जाए, और एक चेहरा है मेरे सरकार ताजु शरिया के लाल का। खुदा की कसम इसमें हक्कानियत है, गुलू नहीं है। आप देखिए, गौर से देखिए। अगर कुछ टेंशन में हो, चाहे बीवी का ही टेंशन क्यों ना हो, वो सब दूर हो जाए। टेंशन कैसा भी हो, मोहब्बत के साथ देखिए, इंशाअल्लाह सारा टेंशन दूर हो जाएगा। और ये हमारी रूहानी ग़िज़ा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इसका शाने को सलामत रखे और हजरत के रविशे पाक पर हमें और आपको चलते हुए हजरत के लाल से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। और वाकई आपने ये इंतजाम करके, ये हाजिरी दे करके ये बताना चाहा है कि हम ताजुल शरिया के नाम पर अगर जान कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं तो उनके लाल सरकार अचदे मिल्लत के कदमों पे भी अपनी जान निछावर करने का जज्बा रखते हैं। हम ताजुल शरिया से भी प्यार करते हैं, उनके लाल से भी प्यार करते हैं। इसीलिए जब कोई आंख इस तरफ उठती है तो उस आंख को फोड़ने के लिए ताजुल शरिया के गुलाम सीना सिपर हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। आमीन कह दीजिए। आपकी सलामती की दुआ कर रहा हूँ। अरे सलामत रहेंगे कि तभी तो फोड़ेंगे, कि पहले ही फोड़ देंगे। हाँ, सलामत रहें आप। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। सरकार ताजुल शरिया के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था, तवज्जो है आपकी। पहुंच गया मैं पुलिस चौकी, और ऐसे नहीं पहुंचा, ताजुल शरिया की दुआ लेके पहुंचा। और वो मुनाजरे की हैसियत से वहां जब पहुंचा तो हमारा जो मर्द मुकाबिल मुनाजिर था, मैंने कहा हम इसको जब देखते हैं तो वो दुआ पढ़ते हैं जो कोढ़ियों को देख के पढ़ी जाती है। आपने हमें यहाँ क्यों बुला लिया? तो उसने कहा हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं कि हमें जन्नत मिले। और आप लोगों ने ये शेर तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, ये लिख करके आप लोगों ने हमको जन्नत से बेदखल कर दिया है। तो हमने कहा ये बताइए आप नमाज पढ़ते हैं? कहा हम नमाज पढ़ते ही नहीं, हम तो नमाज की तबलीग भी करते हैं। तो हमने कहा ये बताइए 5 वक्ता नमाजें ये क्या है? कहा फर्ज है। तो हमने कहा अगर इसका कोई मुनकिर गुस्ताख हो तो आपके नजदीक क्या होगा? बोले काफिर हो जाएगा। तो हमने कहा अगर जुमा की नमाज का कोई मुनकिर हो तो बोले वो उससे बड़ा काफिर हो जाएगा। तो हमने कहा जुमा की नमाज क्या है? तो उसने कहा जुमा की नमाज फर्ज आयन है, यानी फर्ज से बढ़ करके उसका दर्जा है। तो हमने कहा ये बताइए कि नबी की ताजीम क्या है? तो उसने कहा नबी की ताजीम होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो हमने कहा नहीं ऐसी बात मत करो, क्लियर कन्फर्म बताओ, नबी की ताजीम वाजिब है, फर्ज है या फर्ज आजम है? तो एक ने कहा नहीं वाजिब है। तो दूसरा उसको कचौका लगा जिसका मुआविन था, नहीं नहीं फर्ज है। तो हमने कहा नहीं अभी आप सही रास्ते पे आए नहीं, सही बताइए। उसने कहा नहीं नबी की भी ताजीम फर्ज आयन है। तो हमने कहा अगर नबी की कोई गुस्ताखी करे तो कहा काफिर हो जाएगा। तो हमने कहा ये लीजिए तक़वीतुल ईमान, इसका सफा नंबर 22 खोलिए, इसमें आपके मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा है
इस्माइल देहलवी ने कि छोटी मखलूक हो या बड़ी, अल्लाह की शान के आगे माज़अल्लाह चमार से भी ज्यादा जलील है। तो हमने कहा बताओ ये नबी की शान में गुस्ताखी है या नहीं? तो उसने कहा ये गुस्ताखी है। तो हमने कहा बताओ ये काफिर हुआ कि नहीं? अब वहां वो खामोश। अब जब वो खामोश रहा तो सीनियर ने कहा कि हम समझ गए मौलाना। हमने कहा आप क्या समझे? उसने कहा इसमें दो गुस्ताखी। हमने कहा दो कैसे? कहा एक तो इसने चमार को जलील समझा और माज़अल्लाह चमार से ज्यादा नबी को जलील समझा। शायद उसका ताल्लुक उसी बिरादरी से रहा हो। तो हमने कहा आप समझ गए, लेकिन इनकी समझ में बात नहीं आ रही है। कहा इनकी समझ में बात आए ना आए मैं समझ गया, और आपका परमिशन जो मैंने मंसूख किया है मैं उसे बहाल कर रहा हूँ। और कल आप वहाँ आकर के जलसा कीजिए। और इस शेर को तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, जितना चाहिए उतना पढ़िए। अब वो सब खामोश। मेरे दिल की धड़कनों ने कहा कि तू मैदान जीत गया, लेकिन मान मेरे जहन में ये बात आई, ए बशीरे हशमती धोखा मत खाना, ये तेरा कमाल नहीं है, ये ताजुल शरिया की दुआओं का कमाल है। हाँ ये सब मस्तान टाइप के हैं माशाल्लाह। ये देखिए अब तो आप खुश होंगे। है देखिए सुभान अल्लाह, संगे बुनियाद मस्जिद ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये कल ही है, हाँ बाद नमाज असर, और हुजूर कायद मिल्लत के दस्ते नूर से सुभान अल्लाह, हाँ संगे बुनियाद का एहतमाम होगा। अब आइए इस मस्जिद ताजुल शरिया के लिए दिल में जगह पैदा कीजिए, है ना, और उसके ताउन के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, है ना। अब आपका इम्तिहान होने जा रहा है। हाँ हुजूर कायदे मिल्लत तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में मैं अब ये चाहूंगा कि ताजुल शरिया से मोहब्बत करने वालों उठो बढ़ो, और मस्जिद ताजुल शरिया के लिए अल्लाह ने जो आपको तौफीक दी है वो दे डालो। आओ तेजी से आओ। ये देखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हजरत ने 500 की नोट दी है। हाँ सुभान अल्लाह, एक साहब ने और 500 के नोट। और मैं तो ये कहूंगा उठो ना, अगर वो मस्जिद ताजुल शरिया के मुंतज़मीन यहाँ हों तो झोला लेकर, थैली लेकर, बस्ता लेकर के मैदान में आ जाए। माशाअल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे आपने भी दे दिया? अरे वाह साहब वाह सुभान अल्लाह। ये देखिए इन्होंने जो इनाम हासिल किया था सब मस्जिद ताजुल शरिया के लिए पेश कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब एक मौलवी इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते? एक राजा था, दरबारी हाथी था। हाँ बहुत सारे लोग आए, राजा की तरफ से ऐलान था कि जो हाथी को रुला दे उसको 30,000 रुपये का इनाम दिया जाए। सब आए, एक से एक कहानी, एक से एक अफसाना सुनाया। हाथी टस से मसना हुआ। एक मौलाना साहब इमाम थे, वो आ गए, चुपके से उसके कान में कुछ कहा, हाथी धाड़े मार के रोने लगा। लोगों ने कहा क्या कह दिया हजरत? कहा कुछ नहीं, बस मैंने उसके कान में अपनी तनख्वाह बता दिया। तो जब कलीलु तनख्वाह वाला मौलवी अपना पूरा नजराना पेश कर सकता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत की मौजूदगी में
सुभान अल्लाह दीजिए, हो दिल खोल करके माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मस्जिद ताजुल शरिया के लिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ वाह 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 सुभान अल्लाह। हाँ एकदम पीछे तक चले जाइए। चंदा करना नबी की सुन्नत है। बोलो किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। और चंदे में कलेक्शन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना ये सहाबा कराम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी ग़ज़वे तबूक के मौके पर चंदा किया था। आपने फरमाया कौन है वो जो ग़ज़वे तबूक में शरीक होने वाले मुजाहिदीन इस्लाम के लिए कुछ पेश करे। सबसे पहले मेरे आका उस्मान गनी खड़े हुए और आका की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैं 300 ऊँट मां साजो सामान के पेश कर रहा हूँ। फिर मेरे आका ने इनके लिए दुआए बरकत फरमाई और दोबारा फिर खड़े हुए, ऐलान किया। फिर कोई और ना खड़ा हुआ, मेरे आका उस्मान गनी ही खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम 300 ऊँट और मां साजो सामान के दे रहा हूँ। फिर मेरे आका ने तीसरी बार ऐलान किया। फिर कोई और नहीं, हजरत उस्मान गनी ही खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ग़ज़वे तबूक में शरीक होने वाले मुजाहिदीन इस्लाम के वास्ते 300 ऊँट और मां साजो सामान के दे रहा हूँ। चौथी बार जब मेरे आका ने ऐलान किया तो कोई और नहीं, हजरत उस्मान गनी ही खड़े। 10,000 अशरफियां आपके पास थी, सरकार के दामने पाक में डाल दिया। सरकार उन अशरफियों को उलटते पलटते जा रहे हैं और इरशाद फरमाते जा रहे हैं, मा ज़र्रा उस्माना मा अमिला बादल यौम, कि मेरे उस्मान ने जो आज काम किया है अब इनको कोई शय नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। और यही वो मौका था, हजरत सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर तशरीफ ले गए। कारोबारी पोजीशन उन दिनों बड़ी अच्छी थी। माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर पे रखा, दूसरा आधा हिस्सा लेके नबी की बारगाह में पहुंचे। मगन है कि आज प्यारे सिद्दीक से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन देखने वाली आंखों ने देखा यारे गारे मुस्तफा घर का सारा सामान यहाँ तक की झाड़ू लेकर के नबी की बारगाह में पहुंच रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे सिद्दीक घर पे क्या छोड़ के आए हो? अर्ज करते, अल्लाह उसके रसूल के नाम की बरकतें छोड़ के आया हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि ये सच्चे मुक़द्दस सहाबी हजरत सिद्दीक अकबर हैं, जिन्होंने सारा घर का सामान नबी की बारगाह में नज़्र कर दिया। प्यारे उमर ने आधा माल पेश किया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 900 ऊँट मां साजो सामान के और 10,000 अशरफियां पेश की। और एक ऐसे भी सहाबी थे जो बहुत ही गरीब थे, उनके पास कुछ न था। जब वो कुछ न पेश कर सके, घर पहुंचे, चेहरे के उतार चढ़ाव को देख करके मिजाज शनाज बीवी ने कहा, आज आपके चेहरे पर खुशी के आसार नजर नहीं आते हैं, वजह क्या है? नबी की बारगाह में जो कलेक्शन किया गया था उसकी पूरी रुदाद उन्होंने बयान किया। कहा प्यारे सिद्दीक ने पूरा माल दे दिया, प्यारे उमर ने आधा माल दिया, प्यारे उस्मान ने इतना दिया, फला सहाबी ने इतना दिया, फला सहाबी ने इतना दिया, और एक मैं ऐसा था कि कुछ ना पेश कर सका। आपकी बीवी ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, आप किसी ऐसे की उम्मती नहीं जहाँ दौलत का अंबार देखा जाता हो, आप उस नबी की उम्मती हैं जिसकी बारगाह में दौलत का अंबार नहीं देखा जाता है, दिलों का प्यार देखा जाता है। ये लीजिए मजदूरी की चंद खजूरें हैं, इन्हीं को लेके नबी की बारगाह में पहुंच जाइए। वो मजदूरी की चंद खजूरें लेके नबी की बारगाह में हाजिर आते हैं, अर्ज करते हैं सरकार ये मजदूरी की चंद खजूरें घर पे मौजूद थी, इन्हें लेकर के आ गया हूँ सरकार, ग़ज़वे तबूक में शरीक होने वाले मुजाहिदीन इस्लाम के वास्ते कबूल फरमा ले। मेरे आका ने निहायत ही खंदा पेशानी के साथ अपने उस गरीब की उन चंद खजूरों को लिया और वो कलेक्शन किया हुआ, चंदा किया हुआ माल जब इकट्ठा किया गया, जब उसका अंबार लगा, जब उसका खलियान लगा, तो सारे मालों के ऊपर उस गरीब सहाबी की चंद खजूरों को रख दिया। प्यारे सिद्दीक भी देख रहे हैं, प्यारे उमर भी देख रहे हैं, प्यारे उस्मान भी देख रहे हैं और दीगर अल्लाह सहाबा किराम भी देख रहे हैं। अभी वो कुछ पूछते कि गैब दान नबी ने सहाबा को मुखातब किया और इरशाद फरमाया, मैंने सारे मालों के ऊपर
ऊपर अपने इस गरीब से आबी की चंद खजूरों को इसलिए रखा है कि इन्हीं चंद खजूरों के सदके अल्लाह सबके माल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाने वाला है। पता चला कि अल्लाह उसके रसूल की बारगाह वो बारगाह है जहाँ दौलत का अंबार नहीं देखा जाता है, दिलों का प्यार देखा जाता है। आपने मस्जिद ताजु शरिया के लिए दिल खोल करके अगर एक पैसा भी दिया है तो रायगा नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं जाएगा। इसका सिला आपको यहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा। हाँ, अल्लाह तबारका व तआला हमें और आपको तमाम दीनी मजहबी कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। तो चंदा करना नबी की सुन्नत, हमने सुन्नत पे अमल किया, और चंदे में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना सहाबे किराम की सुन्नत मुबारका है। इस सुन्नत पर आपने अमल किया, अल्लाह तबारका व तआला आपको सलामत रखे और सहाबे किराम की नुक़ूश कदम पर हमें और आपको चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। आज सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का ये सदका है कि आज हम और आप इस्लाम का झंडा लिए चल रहे हैं। उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। मेरे सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना वो है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिनके हवाले से मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बारगाह मौला में रात की तारीकी में दुआ मांगी थी और अल्लाह ने आपकी उस दुआ को शर्फ कबूल अता फरमाया। सुबह देखने वाली सहाबे किराम की आंखों ने देखा कि प्यारे उमर दारे अरकम की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार है, तेवर बदला हुआ है। सहाबे किराम ने कहा प्यारे उमर आ रहे हैं, तेवर बदला हुआ है, हाथ में नंगी तलवार है, इरादा कुछ खैर मालूम नहीं हो रहा है। उसी मजमे मुबारका में मेरे आका के मुकद्दस चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा भी तशरीफ फरमा थे, जो तलवार के धनी थे, अरब के अजीम शहसवारों में शुमार किए जाते थे। उन्होंने अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ मारते हुए इरशाद फरमाया, उमर आ रहे हैं, आने दो, अगर इरादा खैर है तो ठीक, वरना उमर की ही तलवार से अगर उमर की गर्दन जुदा न कर दूं तो मेरा नाम अमीर हमजा नहीं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबा ये क्या कह रहे हो, ये उमर सर लेने नहीं आ रहा है, नबी की बारगाह में सर का नजराना देने के लिए आ रहा है। देखने वाली आंखों ने देखा प्यारे उमर आए, कलमा तैयबा पढ़ के दायरे इस्लाम में आ गए और फिर अल्लाह तबारका व तआला ने आपके जरिए से इस्लाम को गलबा अता फरमाया। वो गलबा अता फरमाया कि आपने 10 साल 6 माह 4 दिन उमूरे खिलाफत को अंजाम दिया और इस मुख्तसर सी पीरियड में आपने 1-2 नहीं बल्कि 44 मुल्क फतेह फरमाए। 44 मेरे आका फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा वन्ना ने फतेह फरमाया और उन्हीं ममालिक में से एक मुल्क इराक है। जब आपने वहां पर हमला किया, वहां का बादशाह ईसाई था, गिरफ्तार हो गया, आपके दरबार में लाया गया। फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, ऐ बादशाह ये बता, ये हुकूमत व सल्तनत जिसकी बिना पर तू मुसलमानों को हकीर समझता था, इसकी तेरे नजदीक क्या अहमियत है? कहा हजरत ये हुकूमत मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। कहा ये तेरा अपना मसला है, मुझे तो अल्लाह उसके रसूल सबसे ज्यादा अजीज है। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया अगर तेरी हुकूमत तुझे वापस कर दी जाए तो क्या तू खुश हो जाएगा? कहा खुश नहीं, जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। कहा नहीं, मैं तुझे अपना एहसानमंद नहीं बनाना चाहे, तेरे सामने एक बात रखता हूँ, मेरी बात मान ले, ये हुकूमत तेरे हवाले कर दूंगा। कहा वो क्या है? कहा कलमे तैयबा पढ़ के दायरे इस्लाम में आ जा। उसने कहा हुजूर ये मजहब की बात है, धर्म की बात है, अगर आप अपने मजहब में सख्त हैं तो आपसे कई गुना ज्यादा मैं मजहब ईसाइयत में सख्त हूँ। ऐसी हजारों सल्तनतें कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं अपना मजहब तक नहीं कर सकता। फारूक आज़म ने फरमाया फिर सुन, मेरा नाम उमर है। सुभान अल्लाह। मेरे बारे में आका ने फरमाया है इन्ना शैतान यफिरु मिन जिल्ल उमर, कि मेरा उमर वो है जिसके साये से शैतान भी भागता है। कैसरो किसरा कांपते हैं, अगर तू इस तरह इस्लाम के करीब ना आया तो तुझे मालूम है क्या होगा? उसने कहा जो भी हो,
लेकिन फारूक आजम ने अपना हुक्म बदला और फरमाया कि अभी इसकी गर्दन न मारी जाए। कुछ दिनों के लिए इसको जेल खाने की एक तारीख कोठरी में बंद कर दिया जाए, और जेल खाने की जिस तारीख कोठरी में इसको बंद किया जाए, उसी जेल खाने की तारीख कोठरी में 12 और मुसलमानों को भी बंद कर दिया जाए। अब आप सोच रहे हैं उन मुसलमानों को क्यों बंद किया जा रहा है? उन्होंने कौन सा जुर्म किया था? उनको इसलिए बंद किया जा रहा है कि वो उसकी जिंदगी में इनकलाब ला सके। चुनाचे उन बाकिरदार 12 मुसलमानों को जब उस ईसाई बादशाह के साथ जेल खाने की उस तारीख कोठरी में बंद किया गया, तो उन्होंने अपनी उस जिंदगी का आगाज किया जो जिंदगी कानून शरीयत के मुताबिक थी, उसूल मुस्तफा के मुताबिक थी। उस ईसाई बादशाह ने 1 हफ्ता देखा, 2 हफ्ता देखा, 3 हफ्ता देखा, अभी महीना भी पूरा ना हुआ था। उन्हीं मुसलमानों के जरिए से पैगाम पहुंचाया कि हम अमीरुल मोमिनीन से मिलना चाहते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने उसको दरबार में तलब किया। उसने पहुंचते ही कहा, सरकार अब देर न कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा मुझे नबी का कलमा पढ़ा के नबी का दीवाना बना दीजिए। कहा अभी 1 महीना पहले जब तुम्हारी हुकूमत तुम्हें दी जा रही थी, तब तुम इस्लाम के करीब ना हुए। तुम्हारी जान की बारी आ गई, तब तुम इस्लाम के करीब न हुए। अब तुम्हें क्या हुआ जो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तबलीग के मुसलमान होना चाहते हो? उसने कहा हुजूर, मैंने जेल खाने की उस तारीख कोठरी में रह करके उन बाकिरदार मुसलमानों की जिंदगी की सुबह शाम को देखा, रोजो शब को देखा। उनकी जिंदगी की पाकीज़गी को देखने के बाद मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि जब नबी के दीवानों की जिंदगी का ये आलम है, तो आमिना के लाल की जिंदगी का आलम क्या रहा होगा? इसलिए मुझे कलमा पढ़ाएं और दायरे इस्लाम में कर ले। वो मेरे आका फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उनकी रविश पाक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनसे मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। तमाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से मोहब्बत की तौफीक अता। हाँ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये गुस्ताखी मुझसे हो रही है, माफ। हाँ, अब हमारी गुफ्तगू अब तक आपने समाअत किया। अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस कहने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए। अब आप अपने आप को तैयार कीजिए, और तैयार तो आप पहले से हैं माशाअल्लाह। अब आपके सामने खिताब नायाब फरमाने के लिए हाँ, ऐलानी कर दूं। हाँ, दामादे हुजूर कायदे मिल्लत पासबाने मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती। हाँ सुभान अल्लाह। आप चेहरा ही देख दीजिए, सुभान अल्लाह। आशिक हुसैन साहब कश्मीरी जीदा मद्दू शामी की हाँ माइक पे जलवागरी होगी, और हजरत का खिताब आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, आप भी इस्तिफाजा करेंगे और हम भी करेंगे। और उसके बाद हुजूर कायदे मिल्लत का इंशाअल्लाह खिताब नायाब सुनेंगे। और फिर जो लोग अभी तक किसी सच्चे पीर के मुरीद नहीं बन पाए हैं, वो मुरीद होने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। हाँ, मुरीद हो जाइए। हम अपना मुरीद नहीं बना रहे, हमको बनाना भी नहीं, हम धोखा बहुत खा चुके हैं। हम बरेली शरीफ के आए हुए लाल से आपका रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। जब इनसे आपका रिश्ता जुड़ जाएगा तो ताजुल शरिया से रिश्ता हो जाएगा, और ताजुल शरिया से रिश्ता होगा हुजूर मुफ्ती आजम से हो जाएगा, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम से हो जाएगा, नाइबे गौसुल वरा आला हजरत से हो जाएगा, और सीधे फिर आपका ताल्लुक बगदाद के दूल्हा शहंशाह बगदाद से हो जाएगा। और जब शहंशाह बगदाद से हो जाएगा, तब आला हजरत का तमग़े जुरात बार बार ज़बान पे लाना और पढ़ते रहना, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा,
क्या दबे जिससे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ, दिखा दो मुझे ऐसा कोई पीर जितने इतने गारंटी के साथ आपको जन्नत में जाने की खुशखबरी जैसी मेरे सरकार ताजु शरिया ने सुनाई है। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द हुआ है हर एक कादरी के लिए। कादरी बन जाना तुम्हारा काम है और जन्नत में ले जाना मेरे सरकार ताजु शरिया का काम। सुभान अल्लाह, बड़ा हसीन मौका है, बड़ा प्यारा मौका है। आ जाइए और सोचिए मत, इस्तिखारे का टाइम नहीं है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे थे जो ताजु शरिया के आते ज़ाहिरी में सोचते रहे कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज ही कल में वो बेचारे हजरत के दामने करम से वाबस्ता ना हो सके। आज वो कफे अफसोस मल रहे हैं। आपके लिए हसीन मौका है, हजरत की जलवागरी हुई है, हजरत तशरीफ फरमा है, आप इनके दस्ते पाक में अपना हाथ दीजिए और कादरी गुलाम बन जाइए। और जब कोई गौसे पाक की मर्जी के बगैर या गौस अल मदद का नारा नहीं लगा सकता, जी हाँ, या गौस नहीं ले सकता जब तक गौसे पाक की मर्जी पाक ना हो। तो जब उनकी मर्जी पाक के बगैर कोई या गौस का नारा नहीं लगा सकता, तो उनकी मर्जी पाक के बगैर कादरी सिलसिले में कैसे आ सकता है। अगर आप कादरी सिलसिले में आ रहे हैं, हुजूर कायदे मिल्लत के वास्ते कादरी सिलसिले में दाखिल हो रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपको ये सिग्नल कहीं और से नहीं दिया जा रहा है, बगदाद से गौसे पाक की बारगाह करम से दिया जा रहा है। आ जाइए, बड़ा हसीन मौका है। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। अब उससे पहले हम बोले, हाँ, ये हजरत अल्लामा मुफ्ती अकबर साहब गुलपोशी की रस्म अदा करेंगे और ये अपने हिसाब से ऐलान करेंगे। और गुलपोशी के फौरन बाद दामाद हुजूर कायदे मिल्लत पासबानी मसलक के आला हजरत और वो है हजरत अल्लामा आशिक हुसैन कश्मीरी साहब, जिन्होंने हुजूर ताजु शरिया की जलवत भी देखी है, खलवत भी देखी है, सफर भी देखा है, हजर भी देखा है, ये यकीनन सादतमंद है। आज उनका खिताब भी आपको रस्म गुलपोशी के बाद समाप्त कर दी है। अल्लाह ताला उनके बयान पर हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए हजरत अल्लामा मुफ्ती अकबर साहब क़िबला, आप माइक पर, और आप अच्छा माइक पहले से आपके हाथ में।